दोस्तों, क्या आप लोग तैयार हैं देश में सरकारी बैंकों के दुनिया के सबसे बड़े भूचाल के लिए? क्योंकि सरकार एक ऐसा फैसला लेने जा रही है जिसके बाद भारत में सिर्फ 3 सरकारी बैंक ही बचेंगे। आपको बताना चाहूंगा कि शुरुआती दौर में भारत में करीब 27 सरकारी बैंक हुआ करते थे और अभी प्रेजेंट में सिर्फ 12 सरकारी बैंक ही बचे हैं। लेकिन अब भारत सरकार एक ऐसा फैसला लेने जा रही है जिसके बाद भारत में सिर्फ 3 सरकारी बैंक ही बचेंगे। आखिर क्या है पूरा मामला? एसबीआई के चेयरमैन ने इसके ऊपर क्या टिप्पणी की है? सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। यही कहूंगा, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो। दोस्तों, आपके पैसे कहां पर सुरक्षित रहेंगे और कौन सा बैंक आज भी चलेगा और कल भी, इसका फैसला अब आपके हाथ में नहीं रहा है, बल्कि सरकार की एक मेगा प्लानिंग के हाथ में है। और इस प्लानिंग का सबसे बड़ा संकेत एसबीआई के चेयरमैन खुद दे रहे हैं। एसबीआई के चेयरमैन CS शेट्टी जी का कहना है कि अगर एक और बड़े विलय का दौर आता है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। अब सोचिए, ये बात कोई एक्सपर्ट नहीं कह रहा है, देश के सबसे बड़े बैंक के चेयरमैन कह रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि सरकार बड़े स्तर पर मेगा बैंक मर्जर की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार चाहती है कि छोटे छोटे बैंक जैसे कि इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन सबको मिलाकर मोटे बैंकों जैसे SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मर्ज कर दिया जाए। मतलब साफ है कि छोटे बैंकों को खत्म किया जाए और बड़े बैंकों को सुपर पावर बना दिया जाए। और दोस्तों, ये कोई सरकार की नई प्लानिंग नहीं है, ये सरकार बहुत पहले से प्लान करती चली आ रही है। ये वही आइडिया है जिसे नीति आयोग पहले निजीकरण तक ले जाना चाहता था, लेकिन अब सरकार का मूड बदलता हुआ दिख रहा है। सरकार अब इन छोटे बैंकों को प्राइवेट नहीं बल्कि बड़े बैंकों के साथ मर्ज करना चाहती है, ताकि इन बैंकों की जो पावर है वो बढ़ सके। सोचिए, जहां भारत में पहले 27 सरकारी बैंक हुआ करते थे, आज सिर्फ 12 सरकारी बैंक बचे हैं और अब ये आंकड़ा घटकर 3 या 4 बैंकों पर आ सकता है। यानी कि आने वाले समय में हो सकता है आपकी पासबुक बदल जाए, आपका बैंक बदल जाए, आपकी ब्रांच किसी दूसरे बैंक के नाम से चलने लगे, और ये सब बिना आपकी मर्जी पूछे किया जाएगा। ये मेगा मर्जर का प्रस्ताव पहले कैबिनेट जाएगा, फिर PMO इसे जांचेगा, और अगर इसे PMO से हरी झंडी मिल गई तो भारत में बैंकिंग सेक्टर में बड़ी सुनामी आने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये उठता है कि इन सब में क्या बैंकों में रखा हुआ आपका पैसा सुरक्षित रहेगा? क्या इससे और लोगों के बीच में कंफ्यूजन नहीं पड़ जाएगा? और कौन कौन से बैंक आखिर बचेंगे? इसका जवाब अभी तो कहीं से भी क्लियर नहीं है। आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि भारत में आखिर कौन से सरकारी बैंक ही बचेंगे। लेकिन एक बात यहाँ से साफ है कि सरकारी बैंकों की जो दुनिया है वो पहले जैसी नहीं रहने वाली है। तो दोस्तों, आप सरकार के इस मेगा प्लान को लेकर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में इन छोटे बैंकों का जो अस्तित्व है, जो नामो निशान है, वो खत्म हो सकता है। आपका क्या मानना है? इन छोटे बैंकों को बड़े बैंकों के साथ मर्ज करना सही रहेगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रहता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज मी शलभ दीक्षित, साइनिंग ऑफ।